जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त अभियान को लेकर गिरिडीह पहुंचे देवेंद्र नाथ महतो। गिरिडीह झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर चल रहे भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत देवेंद्र नाथ महतो ने रांची से अपनी यात्रा शुरू की। रांची से रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा होते हुए गिरिडीह स्थित हिरोडी थाना क्षेत्र के जमखोखरो मोड़ कोदमबरी पहुंचे, जहां समर्थकों और छात्रों के बीच उन्होंने भर्ती व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया या उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश हुई तो वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि छात्र अपने अधिकार और भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर सरकार छात्रों की आवाज नहीं सुनेगी और उनके साथ अन्याय होगा तो जनता इसका जवाब देगी। महतो ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो जनता सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी काम करेगी। इस दौरान उन्होंने जेपीएससी जेएसएससी की भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रक्रिया की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही। अब देखना होगा कि भर्ती प्रक्रिया और छात्रों की मांगों को लेकर सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है और यह अभियान आने वाले दिनों में किस रूप से आगे बढ़ता है। और अंत में सच साहित्य न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह खबर सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। सलियो पास किया, जितना ससुइयो पास कर दिया तो ये चीज को हम लोग रोकने के लिए और हमारे सब तेज ओकरे घर में और ये सरकार ने स्वीकार कर लिया। हम लोगों का आंदोलन सफल रहा कि सभी परीक्षाओं को रद्द करने का जो हुआ और जांच करने का। अब हम लोगों चाहते हैं कि अगला परीक्षा जो हो वो जैसे एक बार सीजीएल रद्द करवाए तो यो सीजीएल बिक गया, तो अब जो परीक्षा हो वो फिर से पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, उसी को नौकरी मिलना चाहिए। हम ज्यादा अभी कुछ नहीं बोलेंगे क्या जयराम महतो और वायरल वीडियो जो चल रहा है थाना प्रभारी के बीच में, उस सब पे आपकी क्या राय है? आज बोला गया कि 5 दिन के अंदर जयराम महतो की गिरफ्तारी होना चाहिए पुलिस एसोसिएशन की ओर से, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ा बात, सबसे पहले गाली का हम पुष्टि नहीं करते और लेकिन अगर बावजूद देखिए हम नहीं पुष्टि करेंगे, क्या हो सकता है कि वो एडिटिंग वीडियो रहे, वो एडिटिंग वीडियो ही है। सुनिए ना, बात वैसे के लिए कर रहा हूँ कि अगर, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं कि अगर विधायक को यदि गाली देने पर मजबूर हो जाए कितना टॉर्चर हुआ होगा। आप ये जो है पुलिस वाला, हम नहीं करें सब, लेकिन पुलिस वाला आप एफआईआर के लिए गए, हम जेल गए, हम एफआईआर खाए, हमको पता कि किस प्रकार से माँ बहन की गाली दी जाती है। ये चीज हम मनोज यादव कोई वहाँ आतंकवादी नहीं था, लेकिन किस प्रकार से गाली दी जाती है तो हमको पता है। आप कभी थाना गए हैं, कभी आप ब्लॉक गए हैं, आप वहाँ एफआईआर के लिए गए हैं? जो लोग जेन्युइन है उसको माँ बहन गाली दे करके उनको भगा दिया जाता है। हमारी माँ बहन का कोई इज्जत नहीं। प्रशासन तो पूरा गाली दे के ही बोला जाता है। यदि बता रहे विधायक जी ने कि अगर बारे में इस प्रकार का आ रहा है तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, कोई कितना मजबूर किया होगा जो कि एक विधायक चुने हुए प्रतिनिधि कि उनके बारे में जो है, इसका मतलब जिनकी निकला होगा, इसका मतलब जिनकी सरकार नहीं है उनकी मतलब बात नहीं सुनी जाएगी। तो भाई ना भाई, यही तो सोचना मैंने, जिसकी सरकार नहीं है उसका कोई विधायक का वैल्यू नहीं है, ये बात कर रहे हैं। और पुलिस एसोसिएशन वाला तमाम लोगों को कहेंगे, आप दूसरे का, सबसे बड़ी बात है जो पुलिस जो है, अगर यदि किसी को गाली दिया था तो पुलिस एसोसिएशन आ जाता है, डॉक्टर गलती करता है डॉक्टर एसोसिएशन आ जाता है। हम छात्रों को पीटा जा रहा है, हम लोगों का एसोसिएशन कहाँ है? हमारे बारे में बोलने वाला कोई नहीं है। हम लोगों को गाली दिया जाता है, कोई नहीं है। हम लोग हाजिर बुरा है, हमारी माँ बहन का कोई इज्जत नहीं है। हम बता रहे हैं अपना गिरेबान सुधारिए, आपको बता रहे आपको कोई गाली नहीं देगा, पहले आप अपना जुबान सही कीजिए। और यदि ऐसा हुआ है, हम बार बार कहते हैं, इस हम वीडियो का पुष्टि नहीं करते। मनोज भैया, क्या लगता है आपको बात सारा सही है? कभी लगता है देखिए सही है, सही है। सुनिए, सही गलत का फैसला अब जो है विधायक जी अब वहाँ के बाद में करेंगे, लेकिन अभी बता रहे हैं वो गाली देना नहीं देना वो चीज बात नहीं है। हम लोगों का मैटर है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हम लोगों का है छात्रों को अधिकार मिलना चाहिए, भविष्य बेचा नहीं जाना चाहिए, सपना बेचा नहीं जाना चाहिए। हम इस मुहिम पर निकले हैं, उसमें हम लोगों को डाइवर्ट नहीं कीजिए। जिस प्रकार से आप लोग भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पर निकले हैं, आज आप लोग
जमखोखरो चौक पे पहुंचे हैं। बताइएगा क्या आप जिस प्रकार से रात्रि में देखा जा रहा है आप लोगों की समर्थक छात्र यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो बताइएगा क्या आप लोगों की मांग है, अब तक ये यात्रा आप लोग चलाइएगा? देखिए, हमारे लिए महज एक यात्रा नहीं है, यह एक संकल्प है। और 26 साल के झारखंड में आप लोग जिस परीक्षा का नाम ले लें, चौकीदार का हो, सिपाही का हो, टीचर का हो, टीजीटी, पीजीटी, नगर पालिका का हो या बीडीओ, सीओ, डीएसपी, एएसओ, बीएसओ, सीजीएल, जिस परीक्षा की बात करें, आप सभी तो इतना झारखंड जान गया है कि यहाँ नौकरी बेचा जा रहा है। और इसको लेकर के आप लोग ने पूरा दुनिया से देखा है कि सत्याग्रह का आंदोलन शुरुआत किए, संघर्ष का शुरुआत किए, सब किए और जान भी जाने का स्थिति में था। और जो सबका समर्थन मिला, सरकार झुक गई। सरकार हम लोग का आंदोलन के दबाव से 45 परीक्षाओं पर एक्शन लिया, कार्रवाई किया। 22 परीक्षा रद्द, छोटा मोटा बात नहीं है, ये बहुत बड़ा जीत है। 17 परीक्षाओं पर जांच, 6 परीक्षा रोक, इतना बड़ा छात्र का जीत। लेकिन एक दिन में जो है कि सारा संघर्ष लग रहा है पानी में बर्बाद हो गया। कहीं नहीं लग रहा कि हेमंत सोरेन ने छात्र जो आंदोलन कर रहे थे छात्र उनको ठगे हैं? नहीं, ये बात हम नहीं मानते, इसलिए कि हमने जो लड़ाई सरकार से लड़ रही थी, सरकार से जीता। अब सरकार इस बात पर रद्द किया है कि हमने सीआईडी जांच पर भारी गड़बड़ी पाया है और जितना एग्जाम पर गड़बड़ी पाया सारा पर कार्रवाई किया। इस गिरिडीह की धरती से हम नमन करते हुए हाथ जोड़ करके हम अपील करते हैं कि इस मुहिम से सब कोई जुड़िए। ये नहीं चलेगा और हम इसका निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। अगर ऐसा किया जाएगा तो उसको सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। अरे जेएमएम का कार्यकर्ता स्टूडेंट को हाथ उठाएगा जी, स्टूडेंट को, जेपी स्टूडेंट से सत्ता हिल गया है।